हेलो गर्ल्स, बीए फाइनल ईयर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वो एक वीडियो में आई थिंक आपके मिस्टेक हो गया होगा, भर्तहरि लिखा गया है, वो भवभूति है। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कालिदास और भवभूति के बारे में। हमने दोनों पोएम्स जो हमारी है उनके हमने मेन पॉइंट्स बनाए थे उसमें। ठीक है, आज हम हमारी उसी पोएम में हमारे जो तीसरे कवि हैं वो है हमारे भर्तहरि। ठीक है, उनके बारे में आज हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। ओके, तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हमारा पोएट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, सबसे पहले पोएट का इंट्रोडक्शन आता है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ वो आपको पढ़ना है। ठीक है, लिखना है उसमें। भवभूति इज द exponent of moral principles. His wrought and good behavior, equitance and morality. ठीक है, ये आपको लिखना है morality यहाँ तक। ठीक है, ही वाज ए संस्कृत पोएट। ठीक है, लिख लो आप ये भी। फिलोसफर भी थे वो, एंड ग्रामेनियन जो मैंने आपको बताया, हु लिव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 15th century। यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में आपको ये कुछ नहीं लिखना है, ये लिख सकते हो यहाँ से आप फिर। इट वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, नाउ उज्जैन मालवा इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये किसके, ये बिलोंग फ्रॉम परमार, एल्डर ब्रदर ऑफ, ये यहाँ तक महाराजा विक्रमादित्य। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ तक आप इसमें लिख सकते हो। वर्क में आप चलते हैं, हम वर्क देखते हैं इनके। अब क्या लिखेंगे हम इनके वर्क। ठीक है, वर्क में इनके जो है एक तो कौन सा है इनका, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो यहाँ से, वॉक इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ टाइम्स इन द टाइम। ठीक है, और ये लिख सकते हो हैंड्स ओनली प्रतिभा। ठीक है, ये लिख सकते हो इसके अंदर आप। और आपको अगर लिखना है और इसमें देखना है तो एक ये ले सकते हो आप इनका। ठीक है, बस और कुछ ज़्यादा इनका आपको नहीं लिखना है, इतना काफ़ी है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लो आप इसमें अच्छे से। ठीक है, ये हो गया आपका भर्तहरि, कवि भर्तहरि का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द पोएट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है इनका, अबाउट द पोएम या समरी ऑफ द पोएम। ठीक है, जैसे हमने पहले किए थे इंट्रोडक्शन या अबाउट द पोएम। ठीक है, तो वही आपको लिखना है सेकंड नंबर पॉइंट, अबाउट द पोएम। ठीक है, पोएम के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो इसमें क्या लिखना है, स्टेंजा नंबर 3 से लेके स्टेंजा नंबर जो भी आपके 4, 5 और 6। ठीक है, उनको आपको एक एक को थोड़ा थोड़ा उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है, और थोड़ा थोड़ा आपको 2-2, 3-3 लाइनें आपको उसमें से लेके लिखते जानी है, जो आपके बुक में इसमें दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम क्या देखते हैं इनका मेन पॉइंट्स पे आते हैं। कंडेंस्ड condense the window of the world in this content, या फिर स्टेंजा, स्टेंजा लिख लो आप, याद रहेगा इजीली। ठीक है, समझ में आया क्या है इसके अंदर? संसार के इन 4 पदों के जो उन्होंने लिखे हैं, इसके अंदर उन्होंने संसार की बुद्धि को सघन रूप से प्रस्तुत किया है। जो संसार की जो बुद्धि है उसको एक विंडो की तरह दिखाया है, मतलब सबके सामने रखा है कि आप उसमें देख सकते हो। पोएट्स एटीट्यूड टू लाइफ। ठीक है, जीवन के बारे में उनका जो दृष्टिकोण है वो इसमें उन्होंने दिखाया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। यूज अबाउट फॉल्स क्रिटिक्स, यूज अबाउट फॉल्स, झूठे लोग जो हैं, पढ़ा था हमने फॉल्स क्रिटिक्स, हमने पढ़ा ना उन लोगों को, वो एक तरीके से गाली देते हुए बोलते हैं, ऐसे लोगों से वो नफरत करते हैं, इस तरीके से उन्होंने इसमें बताया गया है। सिक्स में देखते हैं, देयर इज ग्रेट विजडम इन दिस स्टेंजा। ठीक है, यूज राइम इसमें यूज की गई है, यूज राइम स्कीम इन द पोयम, पोयम में राइम स्कीम यूज ली गई है। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से? अब हम इसमें देखते हैं स्टेंजा वाइज अपने। ठीक है, 3rd नंबर स्टेंजा के अंदर पोएट जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, इन स्टेंजा 3, स्टेंजा नंबर 3, द पोएट्स
The poet's poem and the bowman's arrow are useless if they fail to show the sense of other people when, मैं इसमें आपको बुक में बता दूंगी हाईलाइट करके। Vibrantly in the heart, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेंजा एक एक स्टेंजा का करना है, जैसे मैंने 3rd नंबर के स्टेंजा का आपको लिखा है, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से करना है इन स्टेंजा नंबर 4, ठीक है। फिर आपको लिखना है, फिर आपको 5th 6th का करना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें आपको बुक के अंदर आपके पास है तो आपको इसमें देखो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे स्टेंजा नंबर 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको उठाना है, इसमें से लिखना है Perthari says that the poet's bowmans use less if they fail to show the sense of other poem people when they get fastened vibrating in the heart, ठीक है। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये उठाना है दिस स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स हैज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ये लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये लास्ट वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। ठीक है। फिर स्टेंजा नंबर 4, आपका स्टेंजा नंबर 4 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना है सम लेजर क्रिटिक्स हु इनकेपेबल टू राइटिंग, जो लिखने में बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है, 2 लाइन मैंने पढ़ाया था, ऑफ ए पोएम डू नॉट फील डिस्कॉग्रेज इन द स्लाइटेस्ट मैनर टू सिट जजमेंट, जिनको 2 लाइन भी लिखनी नहीं आती हैं और वो दूसरों की पोएम्स को जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, इस तरीके की चीज़ों के बारे में इसमें बताई गई है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ से लिखना है व्हेन दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड पोएम दे डू नॉट ब्लेम देयर लैक ऑफ इंटेलिजेंस बट फाइंड फॉल्ट विथ इट, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। ठीक है। अब ये लास्ट वाली लाइन आपको लिखनी है। आप ये पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स में लिखने हैं, अच्छे अच्छे जो समझ में आ रही हैं जो लाइन आपको, वो आपको इसमें से उठा उठा के लिखते जाना है, ठीक है। और भी अगर आपको बीच में से कुछ अच्छा लग रहा है कि आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो, आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। जैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ही बता रही हूँ वो ही आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट अपना 5th स्टेंजा, ठीक है।
तो फिफ्थ स्टेंजा में क्या है, ये वाली लाइन, जीवन के विभिन्न चीजों का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है। His slogs express very wise thoughts and real experience of life, ये आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से तीन लाइफ के तीनों, वो उन्होंने ये बताया किस तरीके से उसके 4 पार्ट बांटे हैं। जीना तो वो 100 साल चाहता है, लेकिन आधी उम्र उसकी सोने और आराम में ही बीत जाती है। तो इसमें उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ का वर्णन किया है वो चीज़ लिखनी है। ठीक है। ये देखो देखो इसमें है, मैन स्पेंड्स हाफ ऑफ लाइफ इन द स्लीप, ए क्वार्टर ऑफ इट मेकिंग रेस्ट, लिविंग इन चाइल्डहुड एंड सफरिंग इन द ओल्ड एज एंड डिजीज। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा लिख लेना आप इसको, बस यहाँ तक लिखना है। ठीक है। और लास्ट की ये लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है 6 नंबर स्टेंजा, ऑल पार्टिंग इन लाइफ इज सैड। हमने पढ़ा है, हमारे पास ये पोएम है, देखो आपने पढ़ी है, डू नॉट गो आई कुड सेव बट दिस इज। ये जो है कि वो जो पोएट ने लिखा है कि जब वो रानी या फिर कोई राजा जब युद्ध पे जा रहा होता है तो वो उसको किस तरीके से रोकना चाहती है, वो उसके जो मनोदशा दिखाई गई है वो 6 स्टेंजा में दिखाई गई है। लव किस तरीके से बिटवीन मैन एंड वाइफ, इसमें क्या दिखाया गया, ऑल पार्टिंग इन लाइफ इज सैड। जीवन के सारे जो क्षेत्र हैं वो कैसे हैं, एक तरीके से दुखों से ही भरे हुए हैं। हेयर इन दिस स्टेंजा भर्तहरि फोकस्ड ऑन द लव दैट एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड वाइफ। ठीक है। एंड द डिस्ट्रेस द अकम्पनीज पार्टिंग, जब वो अलग होते हैं तो उनके बीच में किस तरीके से डिस्ट्रेस होता है, ये इसमें उन्होंने दिखाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। ये द वाइफ सेज दैट ही डज नॉट नो व्हाट टू सी टू हर हस्बैंड व्हेन ही इंटेंट एंड डिपार्टिंग, वो नहीं समझ पाती को किस तरीके से। तो ये पूरा ही आप ले लेना यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इधर आते हैं हम अब। भर्तहरि delves deep in the wife's heart and expresses her feelings when her husband is about to depart from her. Naturally sees distress at such a time. ये लाइन आप लिख सकते हो इसमें, जो लाइन सही है वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ। सी थिंक्स ऑफ सर्वल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन सोचती है यहाँ पे कि वो किस तरीके से उनको रोके। एक ये है, इफ सी से लेक ऑल राइट गो दैट सो लेक ऑफ लव ऑन हर पार्ट, इफ सी से डोंट गो स्टे विथ मी दैट इज समथिंग डोमिनियन। कुछ गलत हो सकता है ऐसा कि जाते हुए को बोलते हैं ना, जाते हुए को नहीं रोकना चाहिए, तो इस तरीके से। ये लास्ट की लाइन है, एक ये वाली लास्ट की लाइन, इसमें मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। ये वाले आपको इसमें तीनों जो 6 स्टेंजा हैं, 6 स्टेंजा में आपको ये लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन इसमें देना है। आपको समझ में आया? तो स्टेंजा 4, फिर 3 इन स्टेंजा नंबर 5 इन स्टेंजा नंबर 6। इनको नंबर लगा के आपको लिखने हैं, इनके बीच में जो मैटर मैंने बताए हुए हैं इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 8 नंबर में ये सारे आएंगे, फिर आपको आएगा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में आपको क्या देखना है, इसके अंदर क्या है। लिरिक्स, having rich imaginary imagery, beauty एंड परफॉर्मेंस, या फिर लिख सकते हो प्रोफाउंडिटी। ठीक है, और मैंने बताया ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, वही लिखना है इसको। ट्रांसलेट बाय द, जो मैंने लिखाया है, ट्रांसलेटेड बाय द, कौन है, जॉन बॉथ। ठीक है, एक इसमें है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये वाला आपके काम का है। इसमें जो शो किया गया है, दिखाया गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो पोएट हैज गिवन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। और आपको कोई पोएम इसमें, पोएट में कुछ आपको पॉइंट दिखते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। एक जैसे आप देख सकते हो इसमें, द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ पॉइंट्स से ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, ऐसे बहुत बड़ा हो गया है ऑलरेडी ये। तो क्या है आपको मैं समझा देती हूँ। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, भरथरी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पोएम के बारे में लिखना है। ठीक है, इसमें अंदर आपको, आप ये सारे जो पॉइंट्स है ये सब इसमें आ जाते हैं पोएम में, अबाउट द पोएम के अंदर। ठीक है, फिर क्या है, कंडेंस द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इन द स्टेंजा। क्या दिखाया गया है, दुनिया का एक जो चित्रण है इसके अंदर, एक तरीके से दृष्टिकोण है वो इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, पोएट्स एटीट्यूड ऑफ टू लाइफ, जीवन के प्रति पोएट का जो दृष्टिकोण है वो इसमें दिखाया गया है।
यूज अबाउट द फॉल्स क्रिटिक्स। क्रिटिक्स जो है आलोचक है, झूठे लोग हैं जो झूठी आलोचना करते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो लोग किस तरीके से पोएम की बुराई करते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। देयर इज ए ग्रेट विजडम इन दिस स्टेंजा। इन स्टेंजाओं के अंदर ग्रेट विजडम है, बहुत ही अच्छा चित्रण है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें सब चीज़ें बताई हुई है। नो राइम स्कीम, कोई राइम स्कीम नहीं है। फिर है इन द स्टेंजा नंबर 3 में मैंने आपको जिस तरीके से लिखा दिया है वैसे आपको 4, 5, 6 में भी आपको खुद को मैंने हाईलाइट करके जो शो किया है वो आपको लिखना है। मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी आपको, ताकि आप उसमें से देख के आराम से समझ के इसमें लिख पाओ। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से आप लिख लोगे। देख के कॉपी करना है और उनको समझना, और हो सके तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर लिख सको तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये जो भी हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, वो हाईलाइटेड आपको इसमें लिखने हैं। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका स्टेंजा 4, 5, 6 हो गया। रिच इमेजिनरी ब्यूटी एंड प्रोफाउंडिटी। इसके अंदर जो लिरिक्स है, कविता की जो लाइन है, वो बहुत ही सुंदरता है उसके अंदर। इमेजिनरी है, वो एक कल्पनाओं में दिखाई गई है बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है? जॉन ब्रोथ के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया। इसमें आपको डिटेल में लिखना है कि दिस स्टेंजा संस्कृत टू इंग्लिश, संस्कृत से इंग्लिश में जो इनको ट्रांसलेट किए गई हैं, और ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन ब्रोथ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको बढ़ा के इसको लिखना है। पोएट्स हैव गिवन यूनिवर्सल ट्रूथ। इस कविता के अंदर पोएट जो है वो जो संसार के जो ट्रूथ है, सच्चाई है, जो यूनिवर्सल है, जो कभी नहीं बदलने वाली है, वो सच्चाइयाँ इसमें दिखाई गई है। साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ की साइकिल दिखाई गई है। लास्ट में आप कर सकते हो डिक्शन, ठीक है, शब्दों का चयन एंड फिक्शन भी कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। इस तरीके से आप इस पोएम को अच्छे से नोट्स इसके बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया आपको? तीनों पोएम मैंने आपको बता दी है। ये कल वाली है, कालिदास का है ये, जो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी। ये भवभूति के हैं, ठीक है। मैंने आई थिंक वीडियो के अंदर मैंने भवभूति की जगह भर्तहरि डाल दिया है, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग समझने में उसको अच्छे से समझ लेना कि वो भवभूति है, भर्तहरि नहीं है, क्योंकि आप जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ग्रुप में फिर से मेंशन कर दूंगी ये वाली बात भी कि ये भवभूति है, ये कालिदास भवभूति, और ये जो आज हमने बनाए वो है भर्तहरि, ठीक है, ये वाले। ओके, मे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से मैसेज में पूछ लेना। आपकी पोएम्स कहाँ हैं? ये वाली, ठीक है। ये वाले पोएम आपके तीनों राइटर हो चुके हैं। ये कंप्लीट आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनके नोट्स बन जाने चाहिए, ये पोएम्स आपको समझ में आ जानी चाहिए, एक एक स्टेंजा आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों से टेस्ट भी लूँगी, ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकती हूँ मैं कभी भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है एक तरीके से। और हमने नेक्स्ट जो हमने पढ़ी है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लिकन, सैयद अमानुद्दीन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले हम हमारी ये सारी पोएम्स जो हमने अभी तक जो पढ़ी हुई है इनको क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम आगे की पोएम पढ़ेंगे और उसके नोट्स अपन मेन पॉइंट साथ साथ में बनाते जाएंगे, ताकि अपने को ज़्यादा इतना हैवी ना लगे, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स आपको अच्छे से बनाते जाने हैं साथ साथ में। अगर आप अभी नहीं बनाओगे तो फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद में ये कभी नहीं बनने वाले हैं। इसलिए बच्चों अभी से आप अपनी पढ़ाई को साथ में लेके चलो। ज़्यादा नहीं, आप 1-2 घंटे अपने लिए निकालो, और कुछ भी काम नहीं है घर पे, अभी कॉलेज तो आना नहीं है, तो आपको घर पे पढ़ाई करनी है। अच्छा टाइम है आपके लिए आराम से पढ़ाई करने का ये, ठीक है। ओके, थैंक यू।